गिरफ्तार करके रखा गया है उसके सामने एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तंजीम भी उसमें शामिल होगी और एक बड़ा एहतजाज आज़म सवाती साहब की रिहाई के लिए सोमवार को इस्लामाबाद में होगा। इसके साथ साथ आज़म सवाती ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दुरुस्त तौर के ऊपर किया है। कभी भी ये नहीं होता कि आप देखिए कि एक जज जिसने फैसला रिजर्व किया हुआ था आज़म सवाती का, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इस तरह से तब्दील किया गया और फिर नया जज लगा जिसने आके पहला काम यही किया कि उनकी जमानत जो है वो मुस्तरद की गई। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो इस वक्त जुडिशल हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है और हम समझते हैं कि आज़म सवाती के मामले में जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, 45 FIR दर्ज की गई, उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद कंसर्न है और इंशाअल्लाह इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का कहन मानना है कि इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचना ज़रूरी है और हम इंशाअल्लाह इस मामले में पूरी प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। उसके बाद कल से पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई और जो इकोनॉमी का जो हशर नशर हो गया है, बिजली आ नहीं रही, गैस की शॉर्टेज है, तेल महंगा हो रहा है, किचन आइटम्स जो हैं वो आसमान के ऊपर चले गए हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक-ए-इंसाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। 3 हफ्तों तक पहले मरहले में हमारे MNAs और MPAs अपने हलकों में इन एहतजाजी तहरीकों की क़यादत करेंगे। पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें, तहरीक-ए-इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है और आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। लिहाजा जो भी क्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल हैं, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आइनी मामलात में शराकतदार ना बने। बहरहाल आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अपना फोकस करें, पाकिस्तान के अवाम के पास जाने की हिम्मत पैदा करें। जो आपका एटीट्यूड है कि आपने इलेक्शनों से भागना है, चाहे उसके लिए आपने पहले नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, जब उसने फौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान के तदब्बर और तहम्मुल की वजह से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें, इसके ऊपर ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे और मैं एस्टैब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर व गौज करें और पहले आइडियाज 7-8 महीने में जिस तरह के आइडियाज आए और नाकाम हुए, ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज ना सोचें, पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए, हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज नया तजर्बा करना जरूरी है। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक, आइन में दिया गया सियासी निजाम उनका हक है।
फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएं, पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। ये हमारा आज का बुनियादी फलसफा है और बयानिया है और इसी के ऊपर हम जो है वो समझते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहिए। चौथा नुक्ता जिसके ऊपर आज सीनियर लीडरशिप में बात हुई है वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली है। देखिए, हम मेजॉरिटी पार्टी हैं इस वक्त पंजाब में। इस वक्त तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म है उसके 190 मेंबरान हैं जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली में हैं। ये हुकूमत बनाना, इसको डिसॉल्व करना, ये हक इस वक्त तहरीक इंसाफ को हासिल है। लिहाजा ये जो भी मामला चल रहा है जिसमें ये कोशिश हो रही है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील की जाए, पहले गवर्नर इस साजिश का हिस्सा बने और गवर्नर ने एक गैर आईनी इक़दाम उठाया। अभी गवर्नर को पंजाब असम्बली में हाजिर होके पेश होके अपने इक़दाम की वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन दिया है। उसी तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी है उनको अपनी पोजीशन जो है उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। और पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, हम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को ये कहने जा रहे हैं कि आसिफ जरदारी, नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के दौराए पंजाब की जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन से शेयर की जाए। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट जहाज बुक किए और उसके अंदर पूरी लीडरशिप पार्टी करती हुई गई, गड़ी खुदा बख्श। इसी तरह का एटीट्यूड इनका पाकिस्तान के लोगों के बारे में है। पाकिस्तान के मोरालिटी तबाह करने में जो जरदारी एंड कंपनी का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं। लिहाजा जो इस वक्त मामला चल रहा है कि पंजाब में एमपीएस को खरीदा जाए और खरीद के पहले मरहले में उन्हें कहा जाए कि आप असम्बली से एब्सेंट हो जाएं। किसी को कहा जा रहा है कि आप दुबई भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको उम्रे के लिए भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको लंदन अमेरिका भेज देते हैं और साथ आपका सारा जो मामलात हैं वो भी हम टेक केयर करेंगे। बहुत ही कोई, मैं समझता हूं कि बेगैरत ही होगा जो इस किस्म की ऑफर जो है उसको कबूल करेगा। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब असम्बली के तमाम अरकान अपनी लीडरशिप के साथ मुखलिस हैं, मुखलिस रहेंगे। और 20 लोग जिन्होंने पहले छोड़ा था उनका हशर भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान के लोगों ने, उनकी सियासत ही खत्म हो गई। जो लोग ये मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए। इंशाअल्लाह ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है इसको भी नाकाम हम बनाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में हमने तलब किया है। डेट उसकी फाइनलाइज जो है वो हो जाएगी और उसके बाद हम जो ही कॉन्फिडेंस मूव लेंगे हमने पाकिस्तान की ये जो पंजाब असम्बली है उसकी तहलील की तरफ हम जाएंगे। ये हमारा फैसला जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल मुतफ़िका है। यहाँ पे मैं सिर्फ आखिर में जो एमएनएज आज असम्बली में पेश हुए उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारे 127 एमएनएज ने असम्बली में इस्तीफा दिया, उनमें से 123 एमएनएज ने असम्बली में खड़ा होकर इस्तीफा दिया। ये इस्तीफे इज्तिमाई थे। हम इज्तिमाई इस्तीफे देना चाहते हैं क्योंकि ये हमने कोई स्पीकर साहब के लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया हुआ कि जो स्पीकर साहब जो है किसी काम लग जाएं। मेरा बड़ा एहतराम है राजा परवेज अशरफ साहब के लिए, आज उन्होंने गिला भी किया है, लेकिन बात यह है कि स्पीकर के ओहदे के तकाजे, आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफे आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? आपने उनको नहीं बुलाया था। क्या आपने उनके उन इस्तीफों की तस्दीक के लिए उनसे राब्ता किया था? आपने नहीं किया था। आपने उन 11 लोगों के इस्तीफे इसलिए कबूल किए जो बाद में सामने भी आ गया कि वो आप समझते थे कि ये लोग उन सीटों से जीते हैं जहां तहरीक इंसाफ कमजोर है और आपका ख्याल था आप जीत जाएंगे। आप बुरी तरह हार गए। उसके बाद आपके सामने ये सारे इस्तीफे इज्तिमाई हैं।
सब ने खड़ा होकर जावेद हाशमी केस वाजे है, असम्बली में खड़ा होकर कह दिया आपने आपके इस्तीफे मान लिए जाए। आज जो आपने अखबारों में जो है अपने मनपसंद मीडिया के जरिए कहा कि 4 लोग जो हैं जी वो मुझे ये कह गए हैं, 4 ये 6, आप उनके नाम दें। 3 नाम जो आपने आज ये जो मीडिया में लीक कराए गए, और मैं ये समझता हूं कि वो उसको चैनल को सू भी करने जा रहे हैं, जिसमें आपने तालिब नकई का नाम लिया, आपने बीबी गुलाम बीबी भरवाना का नाम लिया और आपने लाली साहब का नाम लिया। तीनों वीडियोस बना के उन्होंने जो है वो दी कि हमारे इस्तीफे फौरन कबूल करें। कोई इस वक्त तहरीके इंसाफ का जो MNA है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए, और जो 20 लोटे इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं उनकी हैसियत औकात ये रह गई है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकल नहीं सकते। लिहाजा लोटों की पाकिस्तान में लोटाक्रेसी की सियासत खत्म हो चुकी है, और ये जो टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आए और अपनी हैसियत बदलेंगे, उनकी हैसियत वही होगी जो बाकियों की हुई। लिहाजा हमारे इस्तीफे आपके पास आए, अब आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी ये कहा था कि जनाब ये स्पीकर साहब बहाने हीले बहानों से ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे, अब दोबारा ये साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि अब इस मसले का क्या हल है। इस्तीफे इज्तिमाई ही होंगे क्योंकि ये इज्तिमाई फैसला है, इंडिविजुअल फैसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप दोबारा सड़क पर जा रहे हैं, इमरान खान 3 माह बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्या ये लॉन्ग मार्च की कोई शक्ल होगी दोबारा फिर कि शहर जल्दी होगी? नहीं, ये शहर इसमें ये तहरीक जो है वो शुरू होगी, शहर ये तहरीक चलेगी, और इमरान खान इंशाल्लाह 3 हफ्तों बाद फिर अगली हुकूमत अमली हम देंगे 3 हफ्तों बाद। और देखिए मैंने आपको पहले बताया है, ये जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की शक्ल में एक फॉरेन पोजेशन हमारे ऊपर गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है, ये हम नहीं होने देंगे। तो सर ये फरमाएगा कि क्या पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो भी आप करने जा रहे हैं पंजाब की, क्या इत्माद का वोट जो फैसला है 11 का उससे पहले लेने का इरादा किया है या बाद में लेंगे? कोशिश यही है कि वो उससे पहले हो जाए ताकि 11 तारीख को जब हम जाएं वहाँ पे तो इत्माद का वोट हम लेंगे। डिले इसलिए हो रहा है कि स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया है 11 को, हम चाहते हैं पार्लिमानी पार्टी में और जो इजलास बुलाया हुआ उसमें ज्यादा फासला हो। अच्छा, इत्माद का वोट आपने लेना है तो अरकान को यकीनी बनाने के हवाले से आपने तय किया है? सारे अरकान खुद आएंगे, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अरकान जो मेहमान पीपल्स पार्टी के लोग जहाँ पे बैठे थे, सरदारी साहब जहाँ से जहाज भर के लेके जाते रहे, उनमें मैं आया कि 5 से 8 अरकान आपके साथ रास्ते में नहीं, आपकी पार्टी के क्या है पंजाब में 5 से 8 अरकान क्या, हर 177 मेंबरान हमारे साथ राब्ते में है, और 10 लोग जो है वो PMLQ के, उनका जो इजलास हुआ है उन्होंने परवेज लाई साहब को बोला। इकबाल भाई ये बताइएगा कि कल खान साहब ने कहा कि उन्हें इलेक्शन होते अब नजर नहीं आ रहे, क्या ये तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, ये उसी के तनाजुल में कि इलेक्शन? पहली बात यह है कि जो जियो ग्रुप ने हमेशा की तरह उसको मिस रिपोर्ट किया, खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। ये जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, जो हमाद अजहर साहब साथ भी खड़े भी हैं, इन तमाम लोगों का ख्याल है कि अगला मेल्टडाउन हमारा होने वाला है 15 से 20 दिनों में। अब इमरान खान ने ये कहा कि ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि आपने इस्लामाबाद के इलेक्शन देखे ये किस तरह भागे, हैदराबाद और कराची के इलेक्शन 4 दफा जो है ये जो डिले कर चुके हैं, अब फिर डिले करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन इलेक्शन मार्च अप्रैल में ही होंगे। की जो मुस्बत साथे थे वो आज बहाल कर दिए गए हैं, और न्याय की जानब से जो हुक्म दिया गया है और इंतजामिया को, इससे आप क्या कहें? मैं इसहाक डार साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस कदर मैं समझता हूँ एक कानूनी जंग उन्होंने जीती है, उसके ऊपर हर पाकिस्तानी शर्मिंदा है। जिस कानूनी जंग के नतीजे में उनके असासे बहाल हुए हैं, इसहाक डार की कामयाबी पाकिस्तान की नाकामी है, शरीफ फैमिली की कामयाबी पाकिस्तान की कौम की नाकामी है, जरदारी की कामयाबी पाकिस्तान की कौम की नाकामी है। वो आए थे पाकिस्तान की मईशत ठीक करने के नाम के ऊपर, वो शुरू दिन से अपनी घर की मईशत ही उनकी ठीक नहीं हो रही। कभी हम सुनते हैं कि फलाने के इतने अरब रुपए माफ हो गए, उतने अरब माफ हो गए। इसीलिए पाकिस्तान की अदालतों का कोई भरम नहीं रह गया, जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है उसका कोई भरम नहीं रह गया।
और लोग असल में शर्मिंदा हैं जो कुछ हो रहा है। बात कर रहा है उनकी मैं एनिवर्सरी बात बैकअप जी बैकअप पर जब टिकट दे दो यार एक मैसेज बाबू नंबर दीजिएगा यार मोबाइल देखा करो अपने सर मोबाइल देखा करो मैं नहीं वेखदा पिया कुछ भी तुसी अपना मोबाइल देखो ठीक है ना करया करो यार नंबर